चलिए, अपना क्या टॉपिक चल रहा है? आउटपुट डिवाइस चल रहा है, जिसमें आज अपन क्लास 9 को करेंगे। और क्लास 9 में अपना प्रिंटर का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। प्रिंटर का पार्ट अपना फर्स्ट हो चुका है, जिसमें अपन ने बेसिक सीखा था, साथ में कॉन्सेप्ट सीखा था कि प्रिंट की वर्किंग एरिया कैसे होती है या वर्किंग प्रोसेस कैसे करता है प्रिंटर, और प्रिंटर की मेमोरी किसे कहते हैं, प्रिंटर में स्पूलर प्रोग्राम क्या होते हैं, किस तरीके से अपन प्रिंट कमांड देते हैं। ये अपनी क्लास हो चुकी है। क्लियर? आज अपन सीखने वाले हैं प्रिंटर के पार्ट सेकंड में टाइप्स ऑफ प्रिंटर। क्या सीखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ प्रिंटर। हाँ जी, एक चीज़ और है, अगर आपको कोई भी स्पेलिंग समझ में नहीं आती है तब आप अपने वीडियो में एक सबटाइटल का ऑप्शन होता है, जब वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पर सीसी करके ऑप्शन रहता है, उसमें जाओगे, आप अपनी लैंग्वेज सेट करोगे, आप इस वीडियो को जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहते हो वो लैंग्वेज सेट करोगे, तब मैं आपको जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ वो साथ में रिटर्न होकर आएगी। मैं जो भी बोलता हूँ वो साथ में सेंटेंस के रूप में रिटर्न होकर आएगी, तब साथ में आप वहाँ से भी देख सकते हो कि मैंने ऊपर क्या लिखा या क्या बोला। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बिल्कुल ही स्पेशल राइटिंग पे ध्यान दूंगा तो एक तो वीडियो स्लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और स्लो हो जाएगा तो वीडियो की ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी, वीडियो का टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा, क्लास भी लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा आप फोकस करना। क्लियर? फिर भी आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक? तो आज अपन सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। यहाँ पर अपन जो प्रिंटर सीखने वाले हैं, ये जो प्रिंटर होते हैं वो दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। कितने भागों में डिवाइड किए जाते हैं? दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। पहला भाग होता है प्रिंट कैपेसिटी के आधार पर, कैपेसिटी मतलब क्षमता के आधार पर। ये जो पहला टाइप है ये प्रिंट कैपेसिटी के आधार पर, क्षमता के आधार पर है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो डेटा को प्रिंट करने वाला है कितने डेटा को प्रिंट करने की क्षमता रखता है, एक बार में कितना डेटा प्रिंट कर सकता है, उसके आधार पर अपन यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। दूसरा जो भाग होता है वो होता है प्रिंट टेक्निक के आधार पर। प्रिंट टेक्निक के आधार पर, या आप टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो, के आधार पर प्रिंटर को स्पेशल दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिंट क्षमता के आधार पर। इसमें यह डिसाइड होता है कि कोई भी जो प्रिंटर है वो कितना डेटा एक साथ में प्रिंट कर रहा है, जो उसके प्रिंट करने की क्षमता होगी उसके आधार पर अपन यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा आ गया टेक्नोलॉजी के आधार पर, कि इसमें जो प्रिंटर होंगे वो डेटा को किस टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंट कर रहे हैं, ये प्रिंट करने का उनका तरीका क्या है, किस टेक्नोलॉजी का, किस मेथड का, किस प्रकार डेटा प्रिंट होगा, वो ये बताएगा। क्लियर? तब अपन एक एक से दोनों को डिफाइन करते हैं। तो पहला आता है अपना प्रिंट कैपेसिटी अर्थात क्षमता के आधार पर, और इसमें ये प्रिंटर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर। कौन सा आता है? कैरेक्टर प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर ही एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में होते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं, कौन से प्रिंटर? कैरेक्टर प्रिंटर। ये जो प्रिंटर होते हैं ना, एक बार में केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करने का कार्य करते हैं। एक बार में कितना करेंगे? केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करने का कार्य करेंगे। इसलिए इन प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? सीपीएस में।
आप ये भी कह सकते हो कि सर प्रिंट कैपेसिटी के आधार पर हम स्पीड के आधार पर भी तो डिवाइड कर सकते हैं। एक ही बात है, एक बार में कितना प्रिंट डेटा प्रिंट करेगा प्रिंटर, उतनी तो स्पीड होगी। एक बार में ये एक कैरेक्टर प्रिंटर कर रहा है तो इसकी स्पीड भी कितनी हो गई, एक कैरेक्टर टाइप करने की। ठीक है, दूसरा आता है आपका लाइन प्रिंटर। कौन सा आता है, लाइन प्रिंटर आता है। अब ये जो लाइन प्रिंटर है इसकी स्पीड किस में रहेगी, एलपीएम में, लाइन पर मिनट। यहाँ पर सीपीएस का फुल फॉर्म क्या था, कैरेक्टर पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने कैरेक्टर टाइप किए जा रहे हैं, एक सेकंड में कितने कैरेक्टर टाइप होंगे, वो सीपीएस डिफाइन करता है। अर्थात इस वाले प्रिंटर की स्पीड किस में डिफाइन होती है, सीपीएस में डिफाइन होती है। किस में होती है, सीपीएस में डिफाइन होती है। दूसरा आता है आपका लाइन प्रिंटर। ये एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करने का कार्य करती है। क्या करेंगे, ये पूरी लाइन करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं एलपीएम, और इसकी फुल फॉर्म होती है लाइन पर मिनट। क्या होती है, लाइन पर मिनट। क्लियर। तीसरा आता है आपका पेज प्रिंटर। ये जो प्रिंटर होते हैं ना, ये प्रिंटर एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट करता है। क्या करता है, एक पेज प्रिंट करता है। अब यहाँ से कॉमन सेंस वाली बात देखिए कि ये कैरेक्टर प्रिंट होता है, एक बार में एक कैरेक्टर टाइप कर रहा है, एक बार में एक लाइन कर रहा है, एक बार में एक पूरा पेज कर रहा है। तो इसको भी स्पीड के आधार पर अपन डिवाइड करेंगे, पीपीएम, पेज पर मिनट। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, पेज पर मिनट। अब एक चीज विशेषकर ध्यान रखना, आप इन तीनों प्रिंटर में सबसे हाई स्पीड के प्रिंटर की बात करें तो कॉमन सेंस वाली बात है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो एक अक्षर लिखने का कार्य कर रहा है, एक व्यक्ति ऐसा जो पूरी एक लाइन लिखने का कार्य कर रहा है, एक व्यक्ति वो जो पूरा एक पेज एक साथ लिखने का कार्य कर रहा है। तब इन तीनों प्रकार के प्रिंटर में सबसे जो हाई स्पीड का प्रिंटर होगा वो कौन सा प्रिंटर होगा, पेज प्रिंटर होगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, ये कैपेसिटी के आधार पर, क्षमता के आधार पर या स्पीड के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, और ये तीन टाइप के हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर। तीनों की स्पीड हो गई सीपीएस, एलपीएम, पीपीएम, और वर्तमान में तीनों यूज भी हो रहे हैं, लेकिन इनका यूज हर जगह अलग अलग है। हमें जिस प्रिंटर की जरूरत पड़ती है हम वो प्रिंटर लेते हैं। कुछ बिजनेस पर्पज है, कुछ सामान्य पर्पज है जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे जनरल पर्पज बोलते हैं। क्लियर। इन तीनों प्रिंटर में से किसी कुछ पूछना है, चलिए आगे बात चलते हैं। अब आते हैं प्रिंट तकनीक के आधार पर। सेकंड टाइप अपना कौन सा है, प्रिंट तकनीक के आधार पर, और तकनीक को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रिंट मेथड के आधार पर। किसके आधार पर, मेथड, और मेथड को हिंदी में बोलते हैं विधि। तो अपन ये भी बोल सकते हैं प्रिंट करने की विधि के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि प्रिंट टेक्निक के आधार पर, प्रिंट मेथड के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर आपको बुकों में यही मिलता है और अक्सर आपको यही पढ़ाया जाता है, ये वाला पोर्शन बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो वैसे ये दो प्रकार के हो गए। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे कि प्रिंट तकनीक के आधार पर या प्रिंट मेथड के आधार पर ये जो प्रिंटर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंट तकनीक के आधार पर हो गए। किसके आधार पर हो गए, प्रिंट तकनीक के आधार पर।
पहला इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, दूसरा नॉन इम्पैक्ट हो गया और एक दूसरे के ये थोड़ा से अपोजिट भी लग रहे होंगे आपको। चलिए, तो नंबर आपका 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में देखिए, इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है छाप। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? छाप। जैसे आप लोग होते हो, आप लोग कहीं भी जाओगे तो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी एक छाप छोड़कर आते हो। अरे उसकी लड़की तो बहुत अच्छी थी, अरे वो तो ऐसी थी कि अपन को लगता है, कुछ व्यक्ति अपन से जो मिलते हैं तब अपन को ऐसा फील होता है कि भगवान ना करे इसकी शक्ल दोबारा देखने को मिले। अपन ये भी सोचते हैं कि ज़िंदगी में इससे दोबारा नहीं मिलना, क्यों? उसकी गलत छाप छोड़ के गया अपनी नज़र में। हम भी बोलते हैं कि ऐसा स्टूडेंट दोबारा कभी ना आए। ये क्या छोड़ के जा रहे हो? छाप छोड़ के जा रहे हो। कुछ ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि भाई स्टूडेंट तो वो था, ऐसे स्टूडेंट पढ़ने वाले मिल जाए तो सारे एग्जाम क्वालिफाई करवा दें। क्योंकि हम कितनी भी मेहनत कर लें, आप पढ़ोगे नहीं तो कोई भी एग्जाम नहीं निकल सकता। हम यहाँ आपको कितना भी कंटेंट एडवांस प्रोवाइड करा दें, अगर आपने ठान लिया ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे तो आप तो डूबोगे ही, पड़ोसियों को भी डुबाओगे। तो हमेशा अपनी संगत रंगत और पड़ोसी देख कर बनाया करो, क्योंकि वो तो डूबेगा ही, साथ में तुम भी डूबोगे। ठीक है, तो ये होती है छाप। क्या होती है? छाप। अब सुनिए, प्रिंटर में आते, प्रिंटर में छाप कैसे? तो ये जो प्रिंटर होते हैं ना, ये प्रिंट करते हैं ना, तब ये अपनी एक छाप छोड़कर आते हैं। कैसे छाप छोड़ते हैं? इसमें क्या होता है, एक सॉलिड फॉन्ट होता है। क्या होता है? एक सॉलिड फॉन्ट होता है जो हैमर पर छपा रहता है, और हैमर को ही बोलते हैं प्रिंट हेड। क्या बोलते हैं? प्रिंट हेड। जैसे मैंने अभी एक लिया, कुछ जैसे लोहे का एक सिक्का लिया या कोई बॉल ली, मैंने जोर से दीवार में मारी तो दीवार पर निशान बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसने अपनी छाप छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी? जैसे आप लोगों को जोर से चांटा मारता है तो जब वो अपना हाथ हटाता है तब वो छाप छोड़ के आता है कि नहीं आता है? चाहो तो प्रैक्टिकल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसे इसमें प्रिंट हेड होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? हैमर कहते हैं। ये कागज पर टकराता है, वो सॉलिड फॉन्ट के रूप में, जैसे उस पर उभरे हुए फॉन्ट रहते हैं। जैसे ये है, इस पर भी मैं ऊपर लिख दूँ फॉन्ट, फिर अपन इंक में डुबोया और ऐसे लगा देते हैं तो उतना छप जाता है, जैसे अपन डिजाइनिंग वगैरह के लिए करते हैं। तो वैसे ही इसमें रहता है एक तरीके का प्रिंट हेड, हैमर के समान होता है, जिसमें प्रत्येक ए से लेकर जेड तक की छपी रहती है, ABCD। और वो क्या करती है, जब कागज़ से टकराती है तो उस कागज़ पर एक कार्बन की ब्लैक पट्टी लगी रहती है, जैसे आपने टाइपराइटर देखा हो उसके समान। तो उस पर वो टकराता है तो उसकी छाप छोड़कर आ जाता है। अपन जब कार्बन पेपर से लिखते हैं तब भी तो ऐसा ही होता है, कार्बन पेपर नीचे लगा देते हैं, ऊपर बिल वगैरह बनाते हैं, कुछ भी अपन लिखते हैं तो कार्बन उतनी छाप नीचे छोड़ देता है, मतलब उस कार्बन में से उतनी स्याही निकल कर नीचे वाले कागज़ पर छप जाती है। तो नीचे वाले कागज़ पर अपने लिखा था क्या? नहीं लिखा, तो क्या छोड़ के आया? छाप छोड़ कर आया। क्लियर? अभी इसकी और विशेषताएं देखेंगे, पहले अपन इसको डिफाइन करते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये इसके टाइप्स हैं। डेजी व्हील होता है, और दो आपके ये आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाता है आपका। कैरेक्टर प्रिंटर आ जाता है आपका, और लाइन प्रिंटर आ जाता है। सभी प्रिंटर को अपन एक एक से डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? सभी प्रिंटर को अपन एक एक से डिफाइन करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे इन प्रिंटर की विशेषताएं क्या है, इन प्रिंटर से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, और इन प्रिंटर का यूज कहाँ पर किया जाता है, उन चीज़ों को भी अपन यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, ये जो समस्त प्रिंटर होते हैं ये कैसे प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये जो समस्त प्रिंटर होते हैं प्रिंटिंग के दौरान अपनी क्या छोड़ेंगे? ये छाप छोड़ेंगे।
क्लियर। इसमें क्या होगा, ठोस, सॉलिड मतलब होता है ठोस, ठोस फॉन्ट के माध्यम से चीजों को प्रिंट किया जाएगा। हैमर होता है, एक रिबन होती है गोल सी, इसमें कागज लगा रहता है, क्या लगा रहता है, कागज लगा रहता है, और ये प्रिंट हेड के माध्यम से इस पर डेटा प्रिंट किया जाता है। क्लियर। अब सुनिए, जब इसमें प्रिंट हेड के माध्यम से डेटा प्रिंट कराया जाएगा, वो आपको पता है कि जब कोई चीज़ किसी से चीज़ से टकराती है तो एक आवाज़ होती है कि नहीं होती। तो प्रिंटर में प्रिंटिंग के दौरान होने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं, वाइट नॉइज कहते हैं। ये प्रिंटर के फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था। तो ध्यान रखना, इस प्रिंटर में सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है इसकी अपेक्षा। ये वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग के दौरान अपनी छाप छोड़ते हैं और सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं। क्लियर। ठीक है, अब अपन एक एक से इनको सीखेंगे। अभी अपन इसका रिव्यू कर रहे हैं कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर सभी प्रिंटर को अपन एक एक से देखेंगे और ये देखेंगे इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, किस प्रकार इनका यूज होता है, क्या हमारे पर्सनल कार्य के लिए यूज में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। दूसरा प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन का मतलब नहीं, इम्पैक्ट का मतलब छाप, अर्थात वे प्रिंटर जो अपनी छाप, तो क्या लिखेंगे अपन, वे प्रिंटर जो प्रिंटिंग के दौरान अपनी छाप नहीं छोड़ते हैं, वे कौन से प्रिंटर कहलाते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये कैसे प्रिंट करती है, ये रासायनिक विधि से प्रिंट करते हैं, लेजर के माध्यम से प्रिंट करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, लेजर के माध्यम से प्रिंट करते हैं, ऑप्टिकल के माध्यम से प्रिंट करते हैं। वो प्रिंटर कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और इन प्रिंटरों की अपेक्षा ये आवाज़ कम करते हैं, आवाज़ तो करते हैं लेकिन इन प्रिंटर की अपेक्षा आवाज़ कम करते हैं। इन प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है लेकिन इन प्रिंटर की स्पीड हाई होती है। दूसरी बात, ये जब स्लो होगी तो डेटा को कम प्रिंट कर पाएंगे, इनकी स्पीड होगी तो डेटा को ज़्यादा प्रिंट कर पाएंगे। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी कम होती है, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी हाई होती है। अगर अपन वर्तमान में देखें कि सामान्य कार्यों के लिए कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ये अपने नॉर्मली यूज कौन से हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, तब ये वाले प्रिंटर हो रहे हैं। क्लियर। कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लेते हैं अपन। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, और आपका ऑल इन वन प्रिंटर भी आता है, फोटो प्रिंटर भी होता है, पोर्टेबल प्रिंटर, रोलर प्रिंटर भी आता है, ETC। अपन जब समझेंगे एक एक से तब एक आध प्रिंटर और होगा, उनको भी अपन यहाँ पर कर लेंगे। तो ये जो सभी प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, इसमें हैमर नहीं होता है, प्रिंट हेड नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें प्रिंट हेड और कागज का डायरेक्ट संपर्क रहता है। कैसा रहता है, डायरेक्ट संपर्क रहता है, लेकिन इसमें पेज अलग से लगते हैं और प्रिंट हेड अलग होता है जो डेटा को प्रिंट करने का कार्य करता है। तो इसमें प्रिंटिंग के दौरान अपन पेजों को निकाल भी सकते हैं, इसमें से नहीं निकाल सकते। क्लियर। अब अपन इन सभी इम्पैक्ट प्रिंटर को और सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को एक एक से डिफाइन करेंगे। अभी आप इसको नोट कर लो और इसमें से कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ। कुछ पूछना है, चलिए नोट कर लीजिए आप।
चलिए आवाज़ मत करना। अपने प्रिंटर के टाइप चल रहे हैं और अभी आपने दो प्रकार के प्रिंटर के टाइप सीखे थे, एक इम्पैक्ट सीखा था, दूसरा नॉन इम्पैक्ट सीखा। अब अपन इम्पैक्ट में जितने भी प्रिंटर आते हैं उन सबको एक एक से डिफाइन करेंगे और साथ में अपन ये भी देखेंगे कि कौन सा प्रिंटर कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और इनसे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अभी अपने सीख लिया कि इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है। चलिए, तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे उसमें पहला प्रिंटर कौन सा था आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये स्पेलिंग लिख देता हूं, वैसे आप समझ जाया करो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी आपको पता चल रहा है कि ये जो प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है एक सीक्वेंस में रहता है। कैसे रहता है, एक सीक्वेंस में रहता है। और डॉट, इसमें जो डेटा प्रिंट होगा वो किसके माध्यम से होगा, डॉट्स के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, तो सिंपल सी बात है, डॉट को बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, इसमें पिन होनी चाहिए। तो ये जो प्रिंटर होता है ना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें पिन का यूज किया जाता है। और ये जो पिन होती हैं वो सभी पिन हॉरिजॉन्टल ग्रुप में कनेक्ट रहती है। किस में कनेक्ट रहती हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रुप में कनेक्ट रहती हैं। और ये जितनी भी पिन होती हैं वो सभी पिन एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप में कनेक्ट होकर पेज पर डॉट के रूप में डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है। इसमें जो पिन होती हैं वो अलग अलग टोटल संख्या होती है इनकी, जैसे 9 होती है, 14 होती है, 19 होती है, 24 होती है, ETC और भी होती है। जैसा आप प्रिंटर लोगे वैसी पिन आती हैं। और एक चीज़ आपको पता है कि जितनी ज़्यादा पिन की संख्या होगी डेटा को उतने ही ज़्यादा प्रिंट करेगा। क्या करेगा, डेटा को उतनी ही जल्दी प्रिंट करेगा। मतलब जितनी पिन की संख्या ज़्यादा होगी उतनी ही इसमें क्या होगी, स्पीड होगी। अब मेन चीज़ आती है कि इसका यूज कहाँ पर होता है। तो आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन पे होता है, जिसके माध्यम से टिकट कटता है, कभी स्टेशन घूमने गए हो, कभी ट्रेन से कहीं गए हो, तो आपने जो टिकट लिया होगा, वैसे बिना टिकट की यात्रा मत करना, और TT आपको घर तक कराएगा। तो जिससे आपने टिकट लिया, वो जो टिकट प्रिंटर से उन्होंने दिया, उस प्रिंटर को बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसलिए आपने देखा उससे थोड़ी सी आवाज़ आती है, सुना है कि नहीं सुना, नहीं है तो जाके टिकट ले लेना, आवाज़ सुन लेना, टिकट वापस कर देना, भाई मेरे को तो प्रैक्टिकल करना था। तो ये जो प्रिंटर होता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यही होता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के होते हैं, जिसमें डेटा डॉटों के माध्यम से प्रिंट होता है। इस प्रकार के प्रिंटर में डॉट किससे बनती है, पिन से बनती है, जो किस ग्रुप में कनेक्ट रहती हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रुप में कनेक्ट रहती है। दूसरा इसमें प्रिंट आता है डेजी व्हील। कौन सा आता है, डेजी व्हील प्रिंटर। अजी फास्ट तो नहीं है ना, चलिए। तो डेजी व्हील प्रिंटर, अब ध्यान रखना जितने भी प्रिंटर आ रहे हैं वो सभी प्रिंटर अपने नाम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अभी डॉट बन नहीं थी तो अपने डॉट मैट्रिक्स बोल दिया, इसमें डेजी भी आ गया, व्हील भी आ गया। तो इसका मतलब इसमें कितनी चीज़ें यूज हो रही होंगी, दो, एक डेजी, दूसरा व्हील। तो पहली बात आती है डेजी। डेजी एक पुष्प होता है, क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुलबहार। क्या बोलते हैं, गुलबहार, डेजी फ्लावर्स। देखा है आपने, ये सूर्यमुखी के समान होता है। जो सूर्यमुखी का फ्लावर देखा है ना, उसके समान होता है। ये इस तरीके की पिन रहती है इसमें, इस तरीके की। अब ध्यान रखना, ये जो होती है स्पोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोक।
तो डेजी क्या होता है, एक पुष्प के समान होता है, पुष्प होता है। व्हील क्या होता है, पहिया। व्हील क्या होता है, पहिया होता है। अब इसमें वो क्या होता है कि ये जो डेजी व्हील एक प्रिंट हेड होता है। क्या होता है, प्रिंट हेड होता है। क्या होता है, प्रिंट हेड होता है। और इसमें ये जो पुष्प होता है, जो पहिया होता है, इसी के समान इसके प्रिंट हेड की आकृति होती है। मतलब ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है ना, इसका जो प्रिंट हेड होता है ना, तो एक तो ये डेजी पुष्प ये स्पोक तान जैसे समान होता है, दूसरा दिखने में ये पहिए के समान होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। अब प्रत्येक पर की छपी रहती है, ये किसके समान होता है, ये टाइपराइटर के समान होता है। देखा है आपने टाइपराइटर, टाइपराइटर के समान होता है। आप ये भी कह सकते हैं टाइपराइटर ही होता है। टाइपराइटर में इस तरीके के रहते हैं, बहुत सारी स्पोक लगी रहती है। स्पोक मतलब होती है तान, जैसे साइकिल की होती है। तो प्रत्येक पर आगे एक की छपी रहती है। इसको अपन हैमर भी कह सकते हैं। हैमर भी ऐसे ही होता है, इस तरीके का, पकड़ो ठोको। तो ऐसे ही ये रहता है, इसमें प्रत्येक पर की छपी रहती है। क्या छपी रहती है, की छपी रहती है। और जो क्या करती है, किस तरीके से प्रिंट करती है, एक रिबन होती है जिस पर कागज लगा रहता है। क्या लगा रहता है, कागज लगा रहता है। या प्रिंट हेड होता है। क्या होता है, ये वाला प्रिंट हेड होता है। और इस प्रिंट हेड में क्या होता है कि ये जो स्पोक होती है, जब इस पर टकराती है तो इसके यहाँ पर जो की छपी थी, जो लेटर छपा था, वो इस पर टकराएगा। और ये जो रिबन लगी थी, कार्बन की रिबन होती है, वो उस कागज पर अपना उतना छोड़ देती है, स्याही छोड़ देती तो की छप जाती है। जैसे आप कार्बन पेपर में लिखते हैं, कार्बन पेपर में भी तो ऐसे लिखते हैं, एक पेज रख दिया, कार्बन लगा दिया, उसके ऊपर एक और पेज रख दिया। फिर आप कुछ भी लिखते हो तो उस पेज पर तो लिख ही रहा है जिस पर तुम लिख रहे हो, साथ में नीचे भी लिख रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कार्बन छोड़ने का कार्य कर रहा है। ये वाले प्रिंटर होते हैं। अब इनकी विशेषता सुनिए। पहली बात तो ये, इस प्रकार के प्रिंटर में एक बार में एक ही पेज लगता है। एक साथ में आप 10-10, 20-20 पेज नहीं लगा सकते। जब तक एक पेज प्रिंट नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा पेज नहीं लगेगा। तीसरी बात, ये जो प्रिंटर होते हैं वो मैकेनिकल प्रिंटर होते हैं। कौन से प्रिंटर होते हैं, मैकेनिकल प्रिंटर होते हैं। ध्यान रखना, ये जो प्रिंटर है वो कौन से प्रिंटर है, मैकेनिकल प्रिंटर है। मैकेनिकल का मतलब ये होता है ये लाइट से चलने वाले प्रिंटर नहीं है, इनको हम अपने हाथों के द्वारा चलाते हैं। टाइपराइटर को कौन चलाता है, अपन चलाते हैं। जितनी जल्दी जल्दी आप चलाओगे उतना जल्दी जल्दी कंप्यूटर चलेगा, नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगा। क्लियर। अब दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें एक बार में एक ही पेज लगता है, लेकिन ये जो पेज होता है वो जो रिबन होती है उससे अटैच रहता है। कैसे रहता है, आप प्रिंटिंग के दौरान इसे निकाल नहीं सकते, प्रिंटिंग के दौरान इसे द्वारा लगा नहीं सकते। अगर लगाओगे तो आपको प्रिंटिंग रोकनी पड़ेगी, फिर पूरा पेज निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा लगाओगे, फिर दोबारा सेट करोगे, तब जाके प्रिंट होता है। फिर भी अगर प्रिंटिंग के दौरान निकालोगे तो कुछ लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर। तो ये एक बार में एक ही पेज प्रिंट करता है। अब मेन चीज आती है कि इनका यूज किसके लिए किया जाता है, क्या वर्तमान में ये यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये जो प्रिंटर था केवल लेटर टाइप करने के लिए यूज किया गया। किसके लिए यूज किया गया, लेटर के लिए यूज किया गया, इसलिए इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसे, लेटर क्वालिटी
प्रिंटर भी कहते हैं। और ये जो प्रिंटर होता है ये लेटर में क्या हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी स्टाम्प पेपर हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके माध्यम से अपन एक पेज का मैटर टाइप करवा रहे हैं। कोई भी शिकायत का कंप्लेन लेटर हो सकता है। इन सभी को टाइप करने के लिए पहले सबसे पहले किसका यूज होता था, टाइपराइटर प्रिंटर का यूज होता था। क्लियर। अब वर्तमान में इसका यूज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इसकी जगह किसने ले ली है, कंप्यूटर ने ले ली है। इसकी जगह किसने ले ली है, कंप्यूटर ने ले ली है। क्लियर। चलिए अब अपन तीसरा प्रिंटर देखते हैं। कौन सा था आपका, लाइन प्रिंटर। ध्यान रखना, लाइन प्रिंटर भी आपका कौन सा प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये क्या करती है, ये एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करने का कार्य करती है, इसलिए इसकी स्पीड रहती है वो LPM में रहती है, जिसका अर्थ क्या होता है, लाइन पर मिनट। ये एक बार में केवल एक लाइन ही प्रिंट करते हैं, इसलिए इनको लाइन प्रिंटर कहते हैं। अब ये जो प्रिंटर होते हैं ना, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो जितने भी आपके कार्ड होते हैं, क्या होते हैं, कार्ड, जो आपके कार्ड छपते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड, ID कार्ड, और आपका जैसे आप बोलते हो, क्या बोलते हैं, शादी का कार्ड होता है अपना, अब तो डेथ सर्टिफिकेट भी छपते हैं, बहुत सारी चीज़, जो भी चीज़ छपवा रहे हो, जो कार्ड से संबंधित है, जो सर्टिफिकेट से संबंधित है, वो इसी प्रिंटर के माध्यम से छपते हैं। आपके पोस्टर भी इसी से छपते हैं। जो मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए चिपकाते हैं। जो पोस्टर होती है, जो पैम्पलेट होती है, टेम्पलेट नहीं, कौन सी, पैम्पलेट होती है, वो सभी इसी प्रिंटर से छपने का कार्य करती है। ये प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। चेन प्रिंटर होता है, बैंड प्रिंटर होता है, और ड्रम प्रिंटर होता है। ड्रम प्रिंटर होता है। अगर अपन इन सभी प्रिंटर की बात करें तो इन सभी तीनों प्रिंटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ही है, कौन सा प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर। इसमें गोल सर्कल सा रहता है, कभी भी आप जहाँ देखना, बहुत सारी शॉप है वहाँ पर छपे हुए, मतलब ये छापने का कार्य करते हैं। और इसको अपन कह सकते हैं, इन जो प्रिंटर का जो यूज होता है वो DTP के क्षेत्र में किया जाता है। DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या अर्थ होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या होता है, चीज़ों को पोस्टर बनाने का कार्य किया जाता है, जैसे न्यूज़ लेटर छापनी है, न्यूज़ छापनी है, जो भी रहते हैं उन सभी में इन छापने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, ड्रम प्रिंटर का यूज करते हैं। ये तीनों किसके टाइप हैं, लाइन प्रिंटर के टाइप। क्लियर। तो ये हो गया अपना इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर से अपन क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। 3 होते हैं, कौन कौन सा, चेन, बैंड, ड्रम। इन 3 के अलावा कोई भी आए वो अपन को नहीं मानना है। दूसरी बात ये, जो लाइन प्रिंटर होता है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है। तीसरा क्वेश्चन ये, लाइन प्रिंटर का यूज किसके लिए किया जाता है, तो कोई भी कार्ड, पोस्टर वगैरह, आपके पैम्पलेट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर का नाम डेजी व्हील क्यों पड़ा, क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति किसके समान होती है, एक पुष्प के समान होती है। किसके समान होती है, एक पुष्प के समान होती है। दूसरा ये कि इस प्रिंटर का यूज किसके लिए किया जाता है, कोई भी लेटर वगैरह टाइप करने के लिए। तीसरा, इसमें प्रिंटिंग के दौरान कागज को अपन हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते, क्योंकि वो उसमें अटैच रहता है, जितना प्रिंट करते हैं तो उतना ही निकलता जाता है। इसमें प्रिंट हेड होता है, वो एक हैमर के रूप में होता है,
किसके रूप में होता है, और की का स्ट्रोक करके कागज पर स्ट्रोक करके डेटा को टाइप करता है। एक बार में एक की टाइप करता है, इसलिए इस प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, सीपीएस में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, सीपीएस में। जो एक बार में एक कैरेक्टर करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, सीपीएस। क्लियर, ठीक है। ये किस प्रकार का प्रिंटर है, मैकेनिकल प्रिंटर है। किस प्रकार का है, मैकेनिकल। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किसके माध्यम से डेटा प्रिंट होता है, पिन के माध्यम से होता है, जो किस ग्रुप में कनेक्ट रहती हैं, ओरिएंटेड ग्रुप में। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए, और बाकी के जो 2 क्लास हो चुकी हैं आपकी बेसिक वगैरह की, उनको भी देख लेना, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। क्लियर, इसको नोट करते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं पूछना नोट कर लो। हाँ जी, नोट हो गया, हटा दें इसको। अब अपना जो प्रिंटर चलेगा ना, वो अपना प्रिंटर चलेगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की मैं आपको बेसिक चीज़ें अभी पहले ही करा चुका हूँ इससे पहले, तो उसमें तो आपको कुछ पूछना नहीं होगा। अब तो केवल उसके टाइप्स देखने अपन को कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, कि उसके कौन कौन से जो टाइप होते हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। क्लियर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक चीज़ को तो अपन को पता ही है कि नॉन इम्पैक्ट मतलब ये प्रिंटर छाप नहीं छोड़ेंगे, और ना ही इन प्रिंटर में कागज़ का रिबन के साथ डायरेक्ट संपर्क होता है। कभी भी प्रिंटिंग के दौरान अपन पेजों को लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। जब पेज प्रिंट हो रहे हैं, पेज खत्म होगा और पेज लगा दो। अगर पेज गलत इनपुट दे दिया, अपना गलत प्रिंट दे दिया, तो पेज को निकाल भी सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस मैं आपको उसमें भी सिखा चुका हूँ, जब प्रिंटर की वर्किंग प्रोसेस पढ़ाई थी आपको, जाने स्टूलर बफर वगैरह पढ़ाया था, वो चाहिए। तो अब अपन सीखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले नंबर का प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है। क्या आपने देखा है थर्मल प्रिंटर कैसा होता है, क्या आपने यूज किया है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। हाँ जी, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने यूज भी किया होगा, और नहीं किया होगा तो आपने इसका बिल तो लिया ही होगा। बस आपको पता है कि नहीं कि यही वही चीज़ है जो सर इसकी बात कर रहे हैं। तो सुनिए, पहली बात तो ये जो प्रिंटर होता है ना, ये इंकलेस प्रिंटर है। मतलब इस प्रिंटर में इंक नहीं भरी जाती है। इंकलेस का मतलब क्या होता है, जो उसमें कभी मतलब इसमें इंक नहीं रहती है, तो फिर डेटा को प्रिंट कैसे करता होगा। सोचने वाली बात है कि एक ऐसा पेन जिसमें इंक नहीं भरी जाती, वो लिख रहे हैं हम। ऐसा कोई पेन आता है क्या, आता होगा तो क्या पता। तो ऐसे ही ध्यान रखना, एक ऐसा भी प्रिंटर है जिसमें इंक नहीं भरी जाती है, और फिर भी डेटा को प्रिंट कर रहा है, और अपन को उसका प्रिंट दिखाई भी देता है। क्लियर। अब देखिए, ये जो प्रिंटर प्रिंट कैसे करता है, इंक नहीं है तो सीधी सी बात है, इसमें एक स्पेशल मतलब विशेष पेज का यूज किया जाता है। एक खास प्रकार का कागज होता है जिस पर वैक्स लगी होती है, जानते हो वैक्स। एक विशेष प्रकार का लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है, जो उस पेज पर पहले से लगकर आता है, जिससे पेज चिकना बन जाता है। क्या बन जाता है, चिकने टाइप का बन जाता है। और थर्मल प्रिंटर में हीटिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से, हीटिंग के माध्यम से उस पेज पर लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इस जो प्रिंटर की बात कर रहे हैं ना अपन, इसमें भी एक कमी है। इसके द्वारा जो हीटिंग के माध्यम से स्पेशल कागज पर कुछ भी मेटल लिखा गया है, वो जैसे जैसे हवा के संपर्क में आता जाएगा, वो कुछ समय के बाद, कुछ समय मतलब 2-4 दिन के अंदर मिट जाएगा।
उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, खाली कागज रह जाएगा, पूरा उड़ जाएगा जो लिखा होगा वो। अब इसका यूज कहाँ पे होता है वो सुनिए। तो फर्स्ट ऑफ जितने भी एटीएम होते हैं, एटीएम में जो अपन स्लिप निकालते हैं पैसे निकालने की, वो इसी प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट की होती है। कुछ दिनों बाद देखना उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, उड़ चुका हुआ, केवल खाली कागज होगा। और आप लोगों ने देखा वो कागज थोड़ा सा चिकना होता है। कभी निकाले एटीएम से पैसे? छोड़ो, दूसरा एग्जाम्पल दे दिया। लाइट का बिल आता है तो घर पे वो एक हैंड प्रिंटर टाइप का होता है, इस तरीके का, हाथ में पकड़ कर लाते हैं, कितना अमाउंट होगा आपको निकाल के देते हैं। वो भी नहीं देखा आपने, कभी बस में यात्रा की हो तो वो टिकट काट के देते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक छोटा सा प्रिंटर होता है हाथ में, उसके माध्यम से। वो भी नहीं देखा आपने, कभी शॉपिंग की हो ऑनलाइन तो उसके साथ एक बिल आता है, वो यही प्रिंटर का होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर 3 दिन के अंदर हमारा ऑर्डर आएगा और 3 दिन के अंदर तो उड़ चुका होगा, उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? 3-4 दिन में ऑर्डर आता है और अभी आपने बोला कि सर 3-4 दिन के अंदर तो उसमें से मिट ही आता है, तो ऐसे कैसे? वो क्यों नहीं मिटता? उस पर टैपिंग हो रही होती है। कभी देखना लेमिनेशन हो रहा होता है, टैपिंग करके देती हैं, और पूरे जब टैपिंग करके देंगे तो हवा का संपर्क होगा क्या? नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं उड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो कभी भी अगर आप इन बिलों को संभाल के रखना है कि आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी, मुझे किसी को दिखाना है, मुझे अपनी कंपनी में लगाना है, मुझे अपने इसके बिल के पैसे लेने हैं, तो सिंपल सी बात है, उन पर टैपिंग कर दो या पतली सी पन्नी आती है उसकी लेमिनेशन कर दो, तो फिर उसका कभी नहीं मिटने वाला। लेकिन जैसे जैसे हवा के संपर्क में रहेगा, हवा के संपर्क में रहेगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो प्रिंटर होता है इसका मोस्टली एक ही यूज होता है, वो होता है बिलिंग के लिए। चाहे आप किसी भी मॉल में जाओ, गए हो ना मॉल में, अपने यहाँ पे भी 2-4 मॉल ज़्यादा ओपन और होते जा रहे हैं, तो जितने भी मॉल हैं वहाँ पे जो आपको बिल मिलता है, एटीएम बिल मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है या ट्रेवलिंग बिल मिलता है, वो सभी इसी प्रिंटर के माध्यम से दिए जाते हैं। ये इंक लेस होती है, इनमें इंक नहीं भरी जाती है, ये एक स्पेशल बैग्स लगे कागज़ का यूज किया है करते हैं। कौन से बैग्स लगे कागज़ का यूज करते हैं, और ये केवल और केवल क्या करते हैं? बिलिंग वाले डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज किए। हाँ जी, ये आपका प्रिंटर पहला हो गया, और ये प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दूसरी बात, आपको पता है इस प्रिंटर से जो टिकट बिल देते हैं आपको, वो आवाज़ नहीं करता। एटीएम से कभी बिल निकलता तो आवाज़ नहीं होती, पैसे निकालने की आवाज़ होती है क्योंकि पैसे काउंट होते हैं, लेकिन बिल निकलने की आवाज़ नहीं होती, पर्ची निकलती है, ले जाओ। क्लियर? चलिए, अब इसका तो वहाँ पे भी यूज किया जाता है, अपने पेट्रोल पंप पे भी यूज करते हैं, पेट्रोल भराते तो पर्ची देते काट कर। मोस्टली इसी बिल का यूज होने लगा दिखता है, और इसका ही हम यूज करेंगे आपको फीस की रसीद देने के लिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? पहले ही बोल दिया जाएगा, रसीद नहीं तो फीस नहीं। 1 महीने बाद उड़ चुका होगा तो दोबारा फीस मांग लेंगे, फीस लाओ भाई, रसीद दिखाओ, रसीद तो साफ है, तो तुमने जमा ही नहीं किए। तभी तो बहुत सारे इंटेलिजेंट है इसमें, वो कैश नहीं देते, वो ऑनलाइन करते हैं। अब दे दो सर, हमारे पास स्क्रीनशॉट है, लेकिन खतरा हो गया किसके लिए? कैश देने वालों के लिए। तो ये बिल होता है जो बिल के लिए यूज किया जाता है। अब दूसरे नंबर का देखो, दूसरे नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट है लेजर प्रिंटर। ये होता है अपना लेजर प्रिंटर। अब इसको ऑप्टिकल प्रिंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? ऑप्टिकल प्रिंटर भी कहते हैं।
इसे ऑप्टिकल प्रिंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, लेजर किसकी होगी? ऑप्टिकल की। ये जो लेजर बनेगी वो किसकी बनेगी? ऑप्टिकल की। तो इसे ऑप्टिकल प्रिंटर भी कहते हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रिंटर ही है। अगर अपन वर्तमान में बात करें, सभी सिस्टमों में सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है प्रिंटर, वो लेजर प्रिंटर। चाहे पर्सनल कार्य हो, चाहे बिजनेस पर्पज हो, किसी भी पर्पज ले लो, सबसे ज़्यादा ये प्रिंटर यूज किया जा रहा है। और डेस्कटॉप के क्षेत्र में भी, अर्थात डीटीपी के क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा यही प्रिंटर यूज होता है। और सबसे इसकी खासियत क्या है कि ये एक पेज प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? पेज प्रिंटर है। पेज प्रिंटर इसलिए है क्योंकि ये जो प्रिंटर होता है ना, वो पूरा एक पेज एक बार में प्रिंट करता है। कौन सा करता है? पूरा एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। तो पूरा एक बार में एक पेज प्रिंट करेगा, तब इसकी स्पीड किस में मापी जाएगी? पीपीएम में मापी जाएगी। किस में मापी जाएगी? पीपीएम में, पेज पर मिनट। अब ध्यान रखना, पेज को अपन एक तरीके से डेस्कटॉप बोलते हैं, इसलिए इसे डेस्कटॉप प्रिंटर भी कहती है। क्या कहते हैं इसे? डेस्कटॉप प्रिंटर भी कहते हैं, क्योंकि पेज को ही अपन डेस्कटॉप के रूप में पढ़ते हैं। और डीटीपी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही प्रिंटर है। ये आपको डीसीए की सेकंड क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि डीटीपी क्या होता है, डीटीपी का क्या यूज होता है, डीटीपी का किन किन क्षेत्रों में यूज किया जाता है, डीटीपी का महत्व क्या है, डीटीपी का हमारे जीवन में क्या योगदान है। तो ये छोटे छोटे बिजनेस पर्पस भी है और पर्सनल यूज भी है। अब आपने कहाँ पर देखे हैं ये? तो जितनी भी फोटोकॉपी ये लोग जीरोक्स वगैरह करते हैं, वो लेज़र प्रिंटर होते हैं। ये लेज़र प्रिंटर होते हैं। कौन से प्रिंटर हैं? लेज़र। तो जो फोटोकॉपी करते हैं, जीरोक्स कर रहे हैं, प्रिंट निकाल रहे हैं, वो सभी ये प्रिंटर होते हैं। क्लियर? तो सभी अपन प्रिंटर में सबसे हाई स्पीड की बात करें, तब सबसे हाई स्पीड वाले प्रिंटर यही होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज एंड हाई स्पीड प्रिंटर। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले, सबसे ज़्यादा हाई स्पीड के प्रिंटर कौन से? अपने लेजर प्रिंटर है। ये छोटे रूप में भी आते हैं, ये बड़े रूप में भी आते हैं, इसके अनेक टाइप्स होते हैं। इसी में एक प्रिंटर और आता है, किसमें? लेजर प्रिंटर में ही, ऑल इन वन प्रिंटर। ये सी का ये प्ररूप है। पर ध्यान रखना, ये ऑल इन वन प्रिंटर है ना, ये इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, दोनों प्रकार का डिवाइस होता है। जो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, दोनों प्रकार का डिवाइस है। लेकिन इसको सबसे पहले हम रखेंगे किसमें? आउटपुट में रखेंगे। किस में रखेंगे? क्योंकि प्रिंटर हमेशा अपन किस में रखते हैं? आउटपुट में। अब इनपुट क्यों रख रहे हैं? इनपुट आउटपुट दोनों में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये स्कैन भी करता है, प्रिंट भी करता है। और जबकि स्कैनर कैसा था? इनपुट डिवाइस था, और प्रिंट कर रहा है तो कैसा हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। स्कैन भी कर रहा है, प्रिंट भी कर रहा है, फैक्स भी कर सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं। अब जो नई नई फोटोकॉपी की मशीन आ रही हैं, उनमें डेटा को स्टोर करने की भी क्षमता आ रही है। तब ये जो प्रिंटर हो गया वो इनपुट आउटपुट दोनों हो गया। लेकिन ऑल इन वन प्रिंटर लेजर प्रिंटर का ही एक प्रकार होता है। देखिए ना फोटोकॉपी की मशीन, तो वो पहले स्कैन करते हैं। फोटोकॉपी होती कैसे है? आपने एक पेज रखा जिसकी फोटोकॉपी करनी है, पहले वो स्कैन होता है। आपने देखो जलती हुई रॉड जाती है जिसमें से लाइट सी जलती है, वो लेज़र होती है। क्या होती है? लेज़र होती है। उसके माध्यम से उसको स्कैन किया गया,
फिर प्रिंट देते हैं वो लोग, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। पहले पेज रखा, फिर उन्होंने बटन दबाया, स्कैन हुआ, फिर तुरंत वो प्रिंट होने लगता है, ये इसके माध्यम से। क्लियर। अब तीसरे प्रिंटर की अपन बात करते हैं। तो तीसरा नंबर का अपना प्रिंटर आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आता है, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर देखा है आप लोगों ने इंकजेट प्रिंटर? सिंपल सी बात, इंकजेट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें इंक टैंक होता है। क्या होता है? इंक टैंक होता है। और ध्यान रखना, ये जो इंकजेट प्रिंटर होता है, इसी को बोलते हैं अपन कलर प्रिंटर। क्या बोलते हैं? कलर प्रिंटर। और इसे कलर प्रिंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कलर में डेटा को प्रिंट करने की क्षमता होती है। अब आपके दिमाग में गया कि सर एक से ज़्यादा कलर में डेटा को प्रिंट करने की क्षमता होगी, तब जब हमें एक से ज़्यादा कलर की स्याही भी तो यूज की जाएगी, इंक भी तो एक से ज़्यादा यूज होंगी। तब इसमें जो इंक यूज होती हैं वो होती हैं CMKY। इसलिए इस प्रिंटर को CMKY प्रिंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CMKY प्रिंटर भी कहते हैं। और यहाँ पर CMKY का अर्थ क्या होता है? श्यान मैजेंटा, के का मतलब काला, और इसका मतलब, अब ध्यान रखना, बस बेचारे काले को ब्लैक नहीं लिखा है यहाँ पर, बाकी सबको इंग्लिश में लिख दिया है, क्योंकि काला बुरा मान जाता है। तो ये इसमें 4 कलर की बोतल हो गई। कितनी बोतल हो गई? 4 कलर की बोतल हो गई। और ये चारों प्रिंटर के इस तरीके से रखती है साइड में, इस तरीके से। देखिए आपने, ये 4 कलर की बोतल इसमें लगी रहती है, और चारों के यहाँ पर कैप होते हैं, ढक्कन। इनको हटाकर इसमें कलर भर दिया जाता है। इसका एक स्पेशल इंजेक्शन टाइप का आता है, एक बोतल आती है जिसके माध्यम से इसमें इंक भरा जाता है। अब इसमें इंक भर दिया किस किस का? CMKY। अब डेटा को आप जब भी प्रिंट दोगे तो इन 4 कलर के माध्यम से, पहले अपने 3 पढ़े थे RGB, अब इस प्रिंटर में ये 4 यूज किए जाते हैं। इन 4 कलर के माध्यम से आप किसी भी कलर के डेटा को प्रिंट कर सकते हो, किसी भी कलर के डेटा को प्रिंट में ले सकते हो इसमें। अब प्रिंट कैसे करते हैं वो सुनिए। तो ये तो इसके क्या हो गए? कैप हो गए, बोतल लगी हुई है। इन चारों में से एक एक पाइपलाइन आई होगी, पाइपलाइन कह सकते हैं, थोड़ी लेजम, और इनके मुहाने पर फिक्स रहती है। क्लियर। यहाँ पर एक भुजा होती है जिसे अपन बोलते हैं रोबोटिक भुजा। क्या बोलते हैं? रोबोटिक भुजा होती है। जब भी आप डेटा प्रिंट देते हो तो जिस कलर का आपने डेटा प्रिंट दिया उसी कलर की ये स्याही की बौछार करती है। क्या करती है? स्याही की बौछार करती है। बौछार को क्या बोलते हैं? सौगर। तो उसके माध्यम से पेज पर बौछार करेगी स्याही की, और प्रिंट हेड के माध्यम से उसको प्रिंट किया जाएगा, और एक लेजर रॉड के माध्यम से उसको सुखा दिया जाता है, जिससे अपना डेटा प्रिंट होता है। अब दूसरी बात सुनिए, ये सबसे स्लो स्पीड के प्रिंटर है। अगर अपन बात करें स्पीड की, तो सबसे स्लो स्पीड। लेकिन अगर अपन क्वालिटी की बात करें, किसकी बात करें? क्वालिटी की बात करें, सबसे बेस्ट, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा
DPI होती है। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिस प्रिंटर की DPI सबसे ज़्यादा होगी, डॉट्स पर इंच सबसे ज़्यादा होगी, उस प्रिंटर की क्वालिटी हमेशा कैसी होगी? सबसे हाई स्पीड की होगी। और जिस प्रिंटर की DPI कम होगी उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब होगी। तो ध्यान रखना, ये इसी के कारण स्लो हो चुकी है, क्योंकि कलर मिलाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। पहले एक कलर को बनाएगा, फिर दूसरे कलर को बनाएगा, फिर तीसरे कलर को बनाएगा। और ध्यान रखना, ये जो प्रिंटर होता है ना, इसमें जो इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। किस में होती है? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन इधर जो इंक थी वो सूखे पाउडर के समान होती है। एक ब्लैक पाउडर आता है, जैसे पाउडर तो आपने देखा ही होगा, ये ब्लैक है, इसको लगाना मत, और यहाँ पर हाईलाइट हो जाओगे, ठीक है। वो खत्म हो जाए तो भली लगा लेना जब कभी। तो ये सूखी स्याही आती है जो आपकी कार्ट्रिज के अंदर भरी जाती है, जिससे डेटा प्रिंट होता है। ये इंक टैंक होते हैं जिसको टोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनर। टोनर का मतलब होता है लिक्विड टिप की इंक होती है। आप इसको हाथ में लेके देख भी सकते हो किस कलर की होती है। मेरे पास रखी, मैं भी आपको चेक करवा दूंगा जिसको भी चेक करनी हो। क्लियर? तो इसके में क्या होता है, इंक रहती है, ये सूखा पाउडर है, ये टोनर है। अब डेटा को बढ़िया क्वालिटी में सबसे प्रिंट करता है, लेकिन क्वालिटी कैसी? सबसे बेस्ट, स्पीड सबसे लो, क्योंकि डेटा को अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करें तो स्पीड ऑटोमेटिक लो हो जाएगी। कभी भी कलर प्रिंटर निकालने जाना तो धीरे धीरे पेज निकलता है, पहले थोड़ा प्रिंट निकलेगा, फिर थोड़ा निकलेगा, फिर थोड़ा निकलेगा, क्योंकि वो कलर को प्रिंट कर रहा होता है। क्लियर? अब इसमें भी एक कमी है। इसमें कमी ये है कि ये प्रिंटर इंक टैंक के माध्यम से डेटा को प्रिंट कर रहे हैं, और जिन चीज में लिक्विड भरा रहता है, यहाँ से ये नोजल्स गई हैं। क्या है? नोजल्स, जिसमें इंक जा रही है। अब अपन ने कुछ टाइम तक प्रिंट नहीं दिया। क्या नहीं दिया? जैसे मेरे पास ये है, ये फेविगम है, ठीक है। अगर मैं इससे डेली यूज करता हूँ, गम निकलता है। अब मैंने क्या किया, इसको फिर 1 महीने तक यूज नहीं किया, फिर मैंने इसको खोला, गम निकाला, नहीं निकला। इसके मुहाने पर वो गम जाम होकर सूख गया, तो इसका मुहाना बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो अब इससे गम नहीं निकलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर आती है। अगर इन प्रिंटरों से अपन डेली प्रिंट नहीं निकालते हैं या कुछ दिनों में प्रिंट नहीं निकालते हैं, तो ये जो नोजल्स हैं, इन नोजल्स के मुहाने पर इंक सूख जाएगी, और इंक सूख जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका मुंह बंद हो जाएगा, नोजल्स का मुंह बंद हो जाएगा। तो जब ये डेटा प्रिंट देगा, हो सकता है चारों का मुंह बंद हो जाए, जैसे आप लोगों का है, हो सकता है किसी एक का हो जाए, हो सकता है 2 का हो जाए, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात ये है, जिसका भी मुंह बंद होगा उसके मुंह से आवाज निकलेगी, तो उसके मुंह से इंक निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो क्या वो प्रिंट होगा उस इंक में? नहीं होगा। तो आपने सपोज करो कि कोई ब्लैक प्रिंट ही दे दिया, ब्लैक टेस्ट का दे दिया, और ब्लैक इंक का मुहाना बंद है, तो वो उसमें प्रिंट होगा क्या? ब्लैक नहीं होगा। तो प्रिंट कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। कभी आप कलर प्रिंट निकलवाते भी हो तो कहते हो कैसा निकाला, सही से प्रिंट नहीं हुआ, सही से क्वालिटी नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, दूसरा निकाल के दो। उसके 2 रीजन होते हैं। किसी भी प्रिंट खराब होने के 2 रीजन है यहाँ पर, या तो उस नोजल्स के मुहाने पर इंक सूख चुकी है, जम चुकी है, या वो इंक खत्म हो चुकी है, तभी तो इंक नहीं निकल रही। इस समस्या को बोलते हैं इंक क्लॉगिंग। क्या बोलते हैं इस समस्या को? इंक क्लॉगिंग। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो अब ब्रांडेड कंपनियों के प्रिंटर आ रहे हैं, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, कुछ हद तक इस समस्या को कुछ दिनों तक बढ़ा दिया गया, मतलब कि
कि इतने दिनों तक ये नहीं होगी, फिर भी अगर आपने 2-3 महीने तक प्रिंट नहीं निकाला तो प्रिंटर खराब हो जाते हैं। और कलर प्रिंटर पहली बात तो हर कोई नहीं निकलवाता, दूसरी बात डेली काम आता है तो निकलते, अन्यथा नहीं निकलते। इसलिए लेजर प्रिंटर की अपेक्षा कलर प्रिंटर व्यक्ति कम खरीदता है, कम यूज करता है। ये केवल बिजनेस पर्पज ही लोग ज़्यादा यूज करते हैं, जिनको किसी के फ़ोटो निकालना है, किसी के एडमिट कार्ड निकालना है, किसी का कोई सर्टिफिकेट निकालना है, आधार कार्ड कलर में निकालना है, तब इनका यूज होता है। या कोई भी प्रोजेक्ट का फॉर्म निकालना होता है तब इनका यूज किया जाता है। आप चाहो तो आप भी मंगा सकते हो, डेली अपनी फ़ोटो घर पे बनाओ और निकालो, कहीं भी घूमने जाओ फ़ोटो बनाओ निकालो, बस आपको फ़ोटो बनाना आना चाहिए। दूसरा, यहाँ से अपन प्रिंट दे सकते हैं। क्लियर? तो इसकी विशेषताएं भी है, एक समस्या भी है। आप तभी इस प्रिंटर को लेना जब आप डेली या एक दिन छोड़ के भी कलर प्रिंटर में कम से कम 8 से 10 कॉपी देनी हो तो इस प्रिंटर को लेके आना, अन्यथा खराब हो जाएगा। क्लियर? इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। बस एक पॉइंट और था जो मैंने अभी बताया तो उसे रिपीट कर रहा हूँ। इधर कार्ट्रिज होती है जिसमें सूखी स्याही रहती है, इंक पाउडर बोलते हैं। इधर टोनर होता है जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। क्लियर? चलो नोट कर लो आप। ये हो गया आपका। एक चीज और ध्यान रखना, इसी को फोटो प्रिंटर कहते हैं। इस प्रिंटर से हम फोटो भी निकाल सकते हैं, लेकिन फोटो प्रिंटर अलग से भी आते हैं। उसमें क्या करते हैं अपन, जैसे फोटो क्लिक करते नीचे से फोटो निकल आता है। कहीं नहीं मूवी देखी है आपने, उसकी याददाश्त चली जाती है, वो फोटो प्रिंटर रखता है। उसने फोटो क्लिक किया नहीं कि फोटो निकला नहीं। आप कभी घूमने जाते हो टूरिस्ट बनकर, तो जब कभी घूमने जाते हो बाहर देखा हो बहुत सारे कैमरे वाले फिरते रहते हैं, 2 मिनट के अंदर फोटो आपका। तो फोटो क्लिक करते हैं, वो प्रिंटर से भी निकाल लेते हैं, कुछ फोटो प्रिंट होते हैं उनसे तुरंत निकल आता है। तो फोटो प्रिंटर ये भी होते हैं, अलग से भी आते हैं, इनसे बेस्ट क्वालिटी का फ़ोटो निकलता है। और जो साथ में फ़ोटो निकलता है वो केवल पहचान के लिए रहता है कि इसका फ़ोटो है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, लेकिन इससे बेस्ट क्वालिटी का आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन और भी प्रिंटर हैं। जैसे नेक्स्ट कौन सा अपना रोलर प्रिंटर। ये बहुत गजब का प्रिंटर है। तो नेक्स्ट जो प्रिंटर आता है अपना रोलर प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर में क्या होता है, इधर देखिए, एक रोल होती है छोटी सी गोल, स्पीकर टाइप का, आपने देखा होगा ऐसे स्पीकर आते हैं लॉन्ग वाले। तो ऐसे एक रोल होती है, इसमें कागज़ को रोल करके ही लगाया जाता है। रोल करके लगाया जाता है। मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वायर्ड और वायरलेस दोनों आते हैं। इसको जैसे ही आपने मोबाइल से कनेक्ट किया, आपने कमांड दे दी, इससे पेज धीरे 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 रोल होकर निकलता हुआ आता है। अब मेन चीज आती है कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है और किन व्यक्तियों के लिए इसको बनाया गया है। तो ये जो प्रिंटर होता है ना, इस प्रिंटर का यूज उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जिन व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय प्रिंट निकालने की आवश्यकता पड़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह इनका आना जाना बना रहता है। ट्रेन में जा रहे थे, अचानक याद है यार वो लेटर देना है अधिकारी को, तो अब कहाँ से जाएं? बीच में कोई मिलेगा उसको दे देंगे, भाई फ़ोन लगा कि भाई 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी, आप लेते जाना। या कहीं ऐसी एरिया में जा रहे हो, उधर थोड़ा प्रिंटिंग का कार्य नहीं होता है, तो अचानक प्रिंटर कहाँ से लाएं फिर? तो ये लोग क्या करते हैं, इसको आराम से बैग में रख लिया। तो रोल टाइप बोतल टाइप का जैसा रहता है गोल सा, तो आराम से रख लिया बैग में, जब जरूरत पड़े कहीं भी तभी निकाला, तुरंत प्रिंट। मोबाइल से ले लो, किसी से भी ले लो। तो इससे प्रिंटिंग का कार्य और आसान हो गया इमरजेंसी में। क्या हो गया? इमरजेंसी में। दूसरा, ये पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल होने के कारण
इसको अपन आसानी से कहीं भी रख कर लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। चार्जिंग भी आती, बैटरी भी आती है, सेल वाले भी आते हैं, चार्ज पे लगा दो चार्ज हो जाता है, उसके बाद आराम से प्रिंट दो। क्लियर? हाँ जी। अब एक प्रिंटर का और टाइप अपना ये समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है नेटवर्क प्रिंटर। और सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पर एक ही प्रिंटर को एक से ज़्यादा किससे एक से ज़्यादा कंप्यूटर से अटैच करके चलाना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, वहाँ पर इसी प्रिंटर का यूज किया जाता है। वहाँ पर इसी प्रिंटर का यूज किया जाता है। दूसरी बात, ये जो प्रिंटर होता है आगे क्या लगा है? नेटवर्क लगा है। तो नेटवर्क के लिए हमें क्या चाहिए? वाईफाई। और वाईफाई लग गया तो क्या बन गया? ये वायरलेस। तब इसे वायरलेस प्रिंटर भी कहते हैं। और एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो चीज वायरलेस होती है और नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं, उन्हें चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ये जो प्रिंटर होते हैं, बिना इंटरनेट के हम इनको एक से ज़्यादा सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, वायरलेस चीज़ें हैं तो वायरलेस का मतलब ही बनता है कि मल्टी कनेक्शन पॉइंट। अभी मेरे यहाँ नेट की केबल लगी थी, एक सिस्टम से ही लगी थी, अब मैं बड़ा परेशान, एक ही सिस्टम में चल रहा है नेट, मुझे मोबाइल में भी चलाना है, लैपटॉप में भी चलाना है, तो मैंने वायर्ड को क्या करवा दिया? वायरलेस। अब एक कनेक्शन की है कितने हो गए? मल्टी कनेक्शन हो गए। तो ध्यान रखना कि जो वायर्ड प्रिंटर रहता है उसमें एक ही केबल होती है, बताई थी, एक पावर केबल होती है, दूसरी डेटा ट्रांसमिशन केबल होती है, तो वो एक ही सिस्टम से कनेक्ट हो सकती है। लेकिन इस प्रिंटर को हमने क्यों लिया? क्योंकि हम एक ही प्रिंटर को एक से ज़्यादा डिवाइसों से ऑपरेट करना चाहते हैं, कंप्यूटर से भी करना चाहते हैं, मोबाइल से भी करना चाहते हैं, एक समय में दो दो चार कंप्यूटर से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तब कौन से प्रिंटर का यूज करते हैं अपन? अब ध्यान रखना, सपोज ये एक प्रिंटर है, अब अपन ने बहुत सारे कंप्यूटरों से कनेक्ट करना है, तो सपोज करिए जब अपन को बहुत सारे कंप्यूटरों से कनेक्ट करना है इसको, तो कैसे करेंगे? वायरलेस है। तो सिंपल सी बात है, ये जो प्रिंटर होता है, ये जो प्रिंटर होता है वो कैसा है? वायरलेस है। और वायरलेस है तब इसका क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। ये जो आईपी एड्रेस होता है, इस आईपी एड्रेस को आप जितने सिस्टमों से कनेक्ट कर देंगे उतने सिस्टमों से ये वायरलेस जुड़ जाएगा। जैसे अपने यहाँ वाईफाई लगा है, मैंने अपने वाईफाई का पासवर्ड और नाम आपके सभी के मोबाइल में कनेक्ट कर दूं, तो सभी के मोबाइल से मेरा वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं? तो सेम टू सेम ये जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर कितना है? एक। कंप्यूटर कितने हैं? अनेक। तो किसके माध्यम से कनेक्ट करेंगे? वायरलेस। जब वायरलेस प्रिंटर को आईपी एड्रेस के माध्यम से इन सभी कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, तब एक ही प्रिंटर को अनेक सिस्टम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसी से भी प्रिंट दे सकते हो, इससे भी दे सकते हो, इससे भी दे सकते हो। खाना एक है जिसे अनेक खा रहे हैं, तो शेयर करना हुआ कि नहीं हुआ? एक ऐसी चीज जो सभी मिलजुल के खा रहे हैं उसी को तो शेयर कहते हैं। कभी जिंदगी में कोई चीज शेयर की है क्या?
पैसा करो शेयर, अच्छा उसे नहीं करें, वो सेंड ही करेंगे। तो ध्यान रखना, जब अपन एक ही चीज को एक से ज्यादा चीजों से कंट्रोल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शेयर। ये क्या बन गया, मल्टी डेटा ट्रांसमिशन रूट। डेटा ट्रांसमिशन रूट बन गया और इसी को बोलते हैं अपन प्रिंटर शेयर। और आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शेयर होने वाला डिवाइस कौन सा है, तब ध्यान रखना प्रिंटर ही मिलता है और प्रिंटर ही ऑप्शन में रहेगा और प्रिंटर ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शेयर के मामले में। क्लियर। पर एक कंडीशन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दी कि इन प्रिंटर को यूज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन होना आवश्यक होता है। दूसरी बात कि आईपी एड्रेस के माध्यम से ही कनेक्ट किया जाएगा, बिना आईपी एड्रेस के माध्यम से ये कनेक्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर। ये आपका प्रिंटर हो गया फिनिश, जो कंप्यूटर से संबंधित आपके एग्जाम में आते हैं। और ये जो प्रिंटर होता है, ध्यान रखना सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो आपके सीबीसीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। क्लियर। इसी के साथ में आपका प्रिंटर वाला डिवाइस ख़त्म हो गया। अब आपका कल जो क्लास लगेगी वो प्लॉटर की लगेगी। किसकी लगेगी, प्लॉटर की लगेगी। और ये जो प्लॉटर है आउटपुट डिवाइस में लास्ट टॉपिक बचा है। प्लॉटर भी कैसा होता है, अपना हार्ड कॉपी डिवाइस है जिसे कल अपन कवर करेंगे क्योंकि आज की क्लास पूरी हो चुकी है। इसके बाद आपका पूरा आउटपुट ख़त्म हो गया, पूरा इनपुट ख़त्म हो गया, इंटरनल हार्डवेयर ख़त्म हो गया, एक्सटर्नल हार्डवेयर के दो टॉपिक हो गए, इनपुट और तीसरा टॉपिक बचा है मेमोरी। तो जैसे ही प्लॉटर ख़त्म होगा उसके बाद अपनी क्लास लगेगी इनपुट और आउटपुट दोनों, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। ठीक, उसके बाद मेमोरी की लगेगी। थोड़ा रिव्यू करते हैं क्वेश्चन कैसे बनती है। सबसे ज़्यादा शेयर होने वाला डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है, नेटवर्क प्रिंटर है। नेटवर्क प्रिंटर को क्या कहते हैं, वायरलेस प्रिंटर कहते हैं। किसके माध्यम से कनेक्ट होता है, आईपी एड्रेस के माध्यम से कनेक्ट होता है। ये एक ऐसा प्रिंटर होता है जो एक समय में एक से ज़्यादा कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। क्लियर। सबसे ज़्यादा डीपीआई किस प्रिंटर की होती है, कलर प्रिंटर की होती है। किसकी होती है, कलर प्रिंटर की होती है। कलर प्रिंटर को और किस नाम से जानते हैं, CMKY। किसके नाम जानते हैं, CMKY। कितनी कलर की बोतल होती है, 4 होती है। किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। किस में भरी जाती है, इंक टैंक में भरी जाती है। किस में भरी जाती है, इसमें कभी कभी डेटा सही से प्रिंट नहीं होता, उस समस्या को क्या बोलते हैं, इंक क्लॉगिंग की समस्या। क्या बोलते हैं, इंक क्लॉगिंग की समस्या। डीपीआई का अर्थ क्या होता है, डॉट्स पर इंच। सबसे हाई स्पीड के प्रिंटर कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं। कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्रिंटर कौन से हैं, लेजर प्रिंटर है, जो स्मॉल बिजनेस पर्पज या पर्सनल यूज दोनों में यूज किए जाते हैं। क्लियर। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक का यूज नहीं किया जाता, थर्मल प्रिंटर होता है, क्योंकि वो इंकलेस प्रिंटर होते हैं। सबसे पोर्टेबल प्रिंटर कौन सा होता है, रोलर प्रिंटर होता है। इसका यूज किन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, जिनको कहीं भी किसी भी समय प्रिंट निकालने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ रिव्यू करा दिया, कुछ आपका टेस्ट से कवर हो जाएगा। क्लियर। जैसे ही आपके आउटपुट डिवाइस ख़त्म होंगे उसके बाद आपको एक टेस्ट की डेट दी जाएगी। वैसे तो सैटरडे को ही होता है टेस्ट, तो सैटरडे को अपना टेस्ट होगा। आप अभी से तैयारी करें
और वीडियो को लास्ट में तो देखो, क्योंकि सब रिव्यू क्वेश्चन कब हो रहे हैं। आप कितना ही पढ़ लो, अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि किससे कौन सा क्वेश्चन कैसे बनना है, तब आप एक भी क्वेश्चन टिक करने वाले नहीं हो। क्योंकि अपन को साथ में ये भी तो देखना है किससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्लियर? कुछ पूछना है आपको? ओके, कल मिलते हैं अपन प्लॉटर के साथ। तब तक के लिए गुड डे, है ना। ओके, थैंक यू।